हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी सरकारी योजना पर। आज मैं आपको एक परिवार एक नौकरी योजना 2024 के बारे में जानकारी दूंगा कि ये योजना क्या है और कैसे आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। या इस योजना की सिर्फ अफवाह ही फैलाई जा रही है कि ये सच भी है या झूठ है। तो इसकी हम पूरी जानकारी आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपके सामने एक परिवार एक नौकरी योजना की पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक सही से पहुंच जाए। और अगर प्लीज़ आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत सिक्किम में ही शुरू है, यानी कि जो सिक्किम स्टेट है हमारा, उसमें ही इस योजना को भी शुरू किया गया है। और अभी राज्य सरकार एक परिवार एक नौकरी की योजना की शुरुआत करने की योजना बना रही है। यानी कि अभी ये जो योजना है सिर्फ सिक्किम के ही एरिया में है, बाकी जितने भी स्टेट हैं अभी इसमें ये रिलीज़ नहीं की गई। लेकिन अभी इसकी पूरी इसके लिए जारी करने के लिए योजना बनाई जा रही है ताकि देश के सभी बेरोज़गार युवाओं को स्कीम का लाभ मिल सके। ठीक है, अब जो इसका इस योजना में जो आवेदन कर सकते हैं उन्हें इसके क्या क्या उन्हें चाहिए होगा। आपको बता दें, योजना के अंतर्गत EWS श्रेणी और LIG श्रेणी के वर्गों को इस योजना के अंतर्गत रखा गया है। EWS श्रेणी के अनुसार आपके यानी कि जो EWS होता है इस श्रेणी यानी इस कैटेगरी के अनुसार आपकी परिवार की वार्षिक आय 3 लाख तक होनी चाहिए। यानी कि जो हमारा आय प्रमाण पत्र बनता है वो हमारा 3 लाख तक ही होना चाहिए। यदि आपकी वार्षिक आय इससे अधिक है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। दूसरा आता है इसमें LIG वर्ग, यानी कि LIG जो वर्ग होता है, श्रेणी होती है, इस श्रेणी के अंतर्गत आपकी वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख तक होनी चाहिए। इस योजना में महिला वर्ग को भी शामिल किया गया है। तो यानी कि इस जो योजना का लाभ मिलेगा वो EWS और LIG श्रेणी के वर्गों को ही मिलेगा। अब देखिए, जो मेन है कि अभी इसकी बहुत से कहते हैं कि इसका आवेदन कैसे करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। तो अभी इन्होंने जो एक परिवार एक नौकरी योजना है, 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी आवेदन की तिथि अभी जारी नहीं की गई। आवेदन ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड आधिकारिक वेबसाइट अब उपलब्ध नहीं की गई। यानी कि जो भी इसकी ऑफिशियल साइट है वो भी अभी जारी नहीं की गई। यानी कुछ ही दिन हमें इसका भी इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे इसकी ऑफिशियल साइट लागू की जाएगी तो हम उस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना, ये भी इसी के अंतर्गत आती है। अब जब बात करें कि इसमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, तो देखिए, एक परिवार एक नौकरी योजना के लिए आधार कार्ड हमारे पास होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए और मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कि जो हमारा निवास प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और हमारी जो हमारा 10th की मार्कशीट होगी वो चाहिए, 10th या 12th की। मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये तो रही हमारे इसके दस्तावेज। जैसे ही यानी योजना शुरू की जाएगी तो हमें इन दस्तावेजों को पूरा तैयार रखना होगा। अब बात करें कि इस योजना में लाभ क्या क्या मिलेगा। देखिए, ये जो इसकी मेन लाइन में आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि जो इसके अंदर को बताया गया है। योजना के तहत ग्रुप C और ग्रुप D की सरकारी नौकरी 50 वर्ष के लिए ही दी जाएगी। यानी जो इसमें नौकरी दी जाएगी वो 5 वर्ष के लिए, यानी 5 ईयर्स के लिए दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। स्कीम के तहत युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि देश की बेरोजगारी को ख़त्म किया जा सके। और यानी कि देखो, जब जितने भी हमारे युवा बेरोज़गार हैं उन्हें नौकरी मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि बेरोज़गारी तो ख़त्म होनी ही है। तो आगे बढ़ते हैं। योजना के आवेदन करने के लिए आपको अपनी उम्र के हिसाब से ही आवेदन कर सकते हैं। स्कीम के अंतर्गत जो भी आवेदन फॉर्म भरेंगे उनकी आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष तक निर्धारित की गई। यानी कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ यानी जो हमारी जन्म तिथि है वो हमारी सिर्फ 18 वर्ष से 55 वर्ष तक होनी चाहिए।
अब इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं। यानी कि जैसी स्टार्ट की योजना होगी उसमें ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा। जो इच्छुक उम्मीदवार योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उन्हें अभी कुछ समय के लिए इंतज़ार करना होगा। सबसे मेन तो देखो, अभी ऑफिशियल साइट जैसी रिलीज़ की जाएगी तो एकदम इसका ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा हमें इंतज़ार करना होगा। इसके लिए आपको इस पर अपडेट रहना है। इसकी जो जानकारी है गूगल से या यूट्यूब से के माध्यम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही योजना की घोषणा की गई थी केंद्र सरकार द्वारा, जब भी योजना का आरंभ किया जाएगा हम आपको, यानी कि इन्होंने तो मैंने इस आर्टिकल बनाया था इसमें हम आपको अपडेट कर देंगे। तो इसमें मेन आपको अपडेट करने से मतलब ये है कि आप हमारे चैनल पर बने रहें, क्योंकि जैसे ही योजना शुरू की जाएगी हम इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डालेंगे, अपने जो हमारा यूट्यूब चैनल इस पर पूरा आवेदन की। तो इसलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एकदम पहुँच सके। अब बात करें इसका लाभ की, मतलब इसकी पात्रता क्या होनी चाहिए, यानी कि जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। उम्मीदवार सिक्किम का मूल निवासी होना चाहिए, जो अभी सिक्किम में ही रिलीज़ हुई है। बाकी और स्टेट में जैसे रिलीज़ होगी तो उनके हिसाब से इसकी पात्रता होगी। आवेदनकर्ता की आयु 18 से 55 वर्ष जो ऊपर क्लियर हो गया। जो गरीब परिवार होंगे उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा, यानी कि जो गरीब होंगे उन्हें ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो बाद में उनकी जो वार्षिक आय है वो ज़्यादा है उससे, लेकिन उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। यदि उम्मीदवार के परिवार के सदस्य के पास नौकरी है तो आवेदन के पात्र नहीं होंगे, यानी कि जो जिसके परिवार में कोई पहले से ही नौकरी कर रहा है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही अगर योजना के अनुसार यदि आपकी वार्षिक आय निर्धारित आय से अधिक है तो आप योजना में आवेदन करने योग्य नहीं हैं। वही जो ऊपर अभी बताया कि अगर आपकी वार्षिक आय अधिक है, जितनी उन्होंने ऊपर इसकी पात्रता में बताई है, तो तब भी आप नहीं कर सकते। अब इसके लाभ की बात करें तो इसमें लाभ क्या होगा। इस योजना का लाभ देश के सभी युवा बेरोजगारों को मिलेगा, यानी जैसे ये रिलीज़ होगी हर ऑल स्टेट्स में तो एकदम जो भी इसके बेरोजगार युवा हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा। योजना के अंतर्गत सभी शिक्षित बेरोजगारों को शामिल किया जाएगा, यानी कि जो पढ़े लिखे युवा हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा। उम्मीदवार को अपने पसंद के कार्य क्षेत्र के अनुसार नौकरी कर सकते हैं, यानी कि जो इसमें डिपार्टमेंट रहेंगे नौकरी के जॉब्स के वो बहुत काफ़ी सेक्टर में रहेंगे, तो आप अपने स्किल के अकॉर्डिंग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार को सरकारी भत्ता के हिसाब से भी लाभ दिया जाएगा, यानी कि जो सरकारी भत्ता योजना होती है उसके हिसाब से भी उन्हें लाभ मिलेगा। स्कीम के अनुसार उम्मीदवारों को 2 वर्ष के लिए प्रोफेशनल पीरियड में रखा गया जाएगा। प्रोफेशनल के पूरा होने तक यदि उम्मीदवार का आचरण सही रहता है तो उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा, यानी कि कुछ दिन के लिए उनकी एक तरीके से समझ ली ट्रेनिंग होगी। इससे 2 साल तक उन्हें कि ये काम करने योग्य भी है या नहीं। अगर वो अपना काम अच्छी तरीके से जिस भी सेक्टर में उन्हें जॉब दी जाएगी या जो भी काम दिया जाएगा वो करते हैं तो उन्हें परमानेंट, यानी कि उनकी परमानेंट कर दिया जाएगा। यदि उम्मीदवार का चयन हो जाता है तो उन्हें हर महीने पे स्केल के हिसाब से वेतन दिया जाएगा, यानी कि हर जॉब का एक पे स्केल होता है। हर जो भी किस भी डिपार्टमेंट में हम होते हैं तो उसका पे स्केल उसके हिसाब से ही वो फिक्स होता है, तो पे स्केल के अकॉर्डिंग ही हमें वेतन यानी जो सैलरी होगी वो दी जाएगी। बेरोज़गारी जैसी समस्याओं में रोकथाम करने के लिए ये योजना एक विशेष सहयोग प्रदान करेगी, यानी कि जब ये योजना पूरे स्टेट में ऑल इंडिया में स्टार्ट हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे बेरोज़गार युवा हैं या युवती हैं जो इस योजना का लाभ लेंगे और जिससे अधिकतम हमारे देश की बेरोज़गारी कम होगी। तो दोस्तों इस तरीके से जो सिक्किम क्षेत्र के हैं वो अभी आवेदन कर सकते हैं, बट अभी जो ऑल अदर स्टेट्स के हैं तो उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। अगर केंद्र सरकार इस योजना को जारी करती है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और हम इसके लिए पूरी एक वीडियो तैयार करेंगे कि आवेदन कैसे करना है। इसके लिए आप हमारे चैनल पर अपडेट रहें। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम जल्द ही उसका उत्तर देंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।